हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं 10 तथा 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। और ये आपके सामने दिए गए हैं 4 से 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इन एग्जाम्पल को मैं बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल समय ना लगे ऐसे तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं कबीर दास का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं कबीर दास का हर वीडियो से पहले एक दोहा ज़रूर पेश करूँगा कि कबीरा खड़ा बाज़ार में लिए पलीता हाथ, कबीरा खड़ा बाज़ार में लिए पलीता हाथ, और जो घर फूके आपनो वो चले हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहला सवाल कि 12 गुणे 14 इसका आंसर क्या होगा, 16 गुणे 15 इसका आंसर क्या होगा, 13 गुणे 15, 14 गुणे 18 और 12 गुणे 18। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पर सिखाने वाला हूँ। इतने ही सवालों में आपको सिर्फ 10 के पास वाली संख्याओं का गुणा करना है। किसके पास वाली? 10 के पास वाली संख्याओं का गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये 10 से कितनी ज़्यादा है। सिर्फ आपको ये पकड़ना है कि 10 से कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर 10 से ये ज़्यादा है कितनी? 2। 10 से ये कितनी ज़्यादा है? 2। और ये वाली 10 से 14 भाई जो 12 है, 12 10 से कितनी ज़्यादा है? 2। और 14 10 से कितनी ज़्यादा है? 4। 14 10 से कितनी ज़्यादा है? 4। अब देखिए 4 दूनी 8 कितना हो गया? 4 दूनी 8। तो 8 को हम कहाँ लिख देंगे? इकाई के स्थान पर। 8 को हम क्या लिख देंगे? जितनी ज़्यादा है। तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 ये ज़्यादा है, 4 ये ज़्यादा है। तो 4 दूनी 8 डायरेक्ट करिए। उसके बाद 12 में या तो 4 जोड़ देंगे या फिर 14 में 2 जोड़ देंगे। 12 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 14 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो ये हो जाएगा 16। तो 168 इसका हो जाएगा आंसर। आप बिल्कुल पलक झपकते ही ऐसे सवालों के आंसर बता पाएंगे। तो 12 चौक 48 हासिल 4, 12 एकन 12 और 4 16। तो यहाँ पर आपको देखना है अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर है जो 12 है वो 10 से कितनी ज़्यादा है? 2। यहाँ पर कितनी है 10 से ज़्यादा? 4। अब देखिए जो ज़्यादा वाली संख्याएं हैं, जो 10 से ज़्यादा वाली संख्याएं हैं, तो उनका गुणनफल सिंगल डिजिट में आया है। कितने में आया? ये भी आपको याद रखना है कि जो ज़्यादा है 10 से, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल सिंगल डिजिट में आया है। तो आपको यहाँ पर सिंगल डिजिट रखनी है। अगर डबल डिजिट में आता है तो आगे आने वाली संख्या में उसका हासिल जोड़ेंगे, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर कितना है? 12। यहाँ पर कितना है? 14। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8। 4 दूनी 8 सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद 12 में या तो ये 4 जोड़ देंगे या फिर 14 में ये वाला 2 जोड़ देंगे। तो जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 168। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। 13 गुणे 15। अब 13 गुणे 15 आपको बिल्कुल दिमाग को यहाँ पर लगाइए कि 10 से ये कितनी ज़्यादा है? 3। ये 10 से कितनी ज़्यादा है? 5। 10 से एक संख्या 3 ज़्यादा है और एक संख्या 5 ज़्यादा है। अगर हम 3 और 5 का गुणा करें तो कितना हो जाता है? 5 तिया 15। 5 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। अब 15 2 डिजिट की संख्या है, तो 15 का कितना रखेंगे? 5। हमने क्या बताया कि अगर सिंगल डिजिट गुणा हो, गुणनफल कैसा हो? सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट रखेंगे। अगर सिंगल डिजिट 2 आए, अगर मान लिया 2, अगर इनका गुणनफल 2 अंकों में आए, मतलब है डबल डिजिट हो, तो हम रखेंगे एक अंक। कौन सा? इकाई वाला, क्योंकि वही कंसेप्ट है कि इकाई का स्थान गुणनफल के, चाहे आप गुणा करें, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, रखना क्या है? इकाई का अंक।
अब यहाँ पर 5 तिया 15 कितना बचा 1। अब यहाँ पर 13 में 5 जोड़ दो या 15 में 3 जोड़ दो। इकाई का अंक यहाँ पे कितना है 13, 13 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 और 1 हासिल 18 और 1 19। तो यहाँ पर इस तरह से आप ऐसे सवालों के ऐसे गुणा आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 पचे 65 हासिल 13 पचे 65 हासिल 6 और 13 एकन 13 और 13 और 6 19। अभी 100 वाला भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसमें 2 डिजिट का काम होता है, इसमें सिर्फ सिंगल डिजिट रखना है। जब गुणनफल सिंगल डिजिट में आए तो सिंगल डिजिट रखना है, और अगर गुणनफल 2 डिजिट में आए तो रखना सिंगल डिजिट में ही है, आगे हासिल उसको जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये कितनी ज़्यादा है 10 से 16, ये 10 से कितनी ज़्यादा है 5, ये 16 है और कितनी ज़्यादा है 6 और ये कितनी ज़्यादा है 5। तो 5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30। अब हासिल कितनी बची 3। अब या तो 16 में ये वाला 5 जोड़ देंगे या फिर 15 में ये वाला 6 जोड़ देंगे। भाई 6 इकाई का अंक है, 10 से ये कितनी ज़्यादा है 6, 10 से ये कितनी ज़्यादा है 5। या तो 16 में 5 जोड़ो या फिर 15 में 6 जोड़ो। ये लिखना नहीं है आपको, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि अगर हम 15 में जोड़ रहे हैं तो इसका इकाई का अंक जोड़ेंगे, अगर मान लिया 16 में जोड़ रहे हैं तो इसका इकाई का अंक जोड़ेंगे। तो 16 में 5 जोड़ो तो 21 और 21 और 3 हासिल थी, तो 21 और 3 कितना हो गया 24। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 240। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। अब हम क्या देखते हैं 14 गुणे 18। अब 14 गुणे 18 में देखिए कि 10 से कौन सी संख्या कितनी ज़्यादा है। पहली संख्या 4 ज़्यादा है, दूसरी संख्या 8 ज़्यादा है। पहली संख्या कितनी ज़्यादा है 4, दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा है 8। तो 8 चौकू कितना हो गया 32, 8 चौकू 32 हासिल कितना बचा 3, 8 चौकू 32 हासिल कितना बचा 3। अब 14 में 8 जोड़ दो, 14 और 8 कितना होता है 22 और 22 और 3 कितना हो गया 25। तो ये हो गया 252। इस सवाल का गुणनफल होगा 14 गुणे 18। 14 अट्ठे 112 हासिल 12, नहीं 14 अट्ठे 112 हासिल 11, 14 एकन 14 और 14 और 11 कितना हो गया 25। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डालें। बिल्कुल इसी तरह से 10 से कितनी ज़्यादा है, ये 10 से कितनी ज़्यादा है। इस तरह से आप इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए अब हम देखते हैं 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है 10 के पास वाली संख्याओं के गुणा में आपको याद क्या रखना है कि जो गुणनफल आएगा 10 से ज़्यादा कितनी है उसका गुणनफल। जैसे 10 से ज़्यादा ये 2 है, 10 से ज़्यादा ये 4 है, इन दोनों का गुणनफल कितना आया है 8, मतलब सिंगल डिजिट आया है तो सिंगल डिजिट रख देंगे। यहाँ पर देखिए ये 10 से ज़्यादा है 3, ये 10 से ज़्यादा है 5, तो 5 तिया 15। अब 15 में आप रखेंगे सिर्फ सिंगल डिजिट, क्या रखेंगे सिंगल डिजिट। अब सिंगल डिजिट रखेंगे तो 15 की 5 रख देंगे, एक हासिल आगे जोड़ देंगे। अब 13 में या तो 5 जोड़िए या फिर 15 में 3 जोड़िए, तो 13 और 5 18 और 1 19। तो इस तरह से आप 10 के पास वाली संख्याओं का गुणा बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं 100 के पास वाली संख्याएं। तो चलिए अब हम देखते हैं 100 के पास वाली संख्याएं। जैसे हमने मान लिया संख्या ले लिया, अब हम चलिए देखते हैं 100 के पास वाली संख्याएं। जैसे हमने मान लिया 106 गुणा 109, 100 गुणा ये देखिए 106 गुणा 109। वहाँ पर 10 से कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर आपको देखनी है, यहाँ पर आपको देखनी है कि ये 100 से कितनी ज़्यादा है। तो ये 100 से 6 ज़्यादा है और ये 100 से 9 ज़्यादा है। तो ये जितनी ज़्यादा है पहले सवाल में आप यहाँ पर पहले लिखिए कि कौन सी कितनी ज़्यादा है। जब यही सवाल आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये 100 से कितनी ज़्यादा है 9।
अब 9 छंग कितना होता है 54। अब इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, तो 9 का जब 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54। अब देखिए यहाँ पर 54 है, मतलब है कि 54 की 54 ही रख देंगे, क्योंकि जब 100 से कम या ज़्यादा वाली, अभी कम वाली संख्याएं भी मैं आपको कराऊंगा, तो यहाँ पर जो 100 से ज़्यादा है, कितनी है ये 100 से ज़्यादा, तो 9 छंग 54, 54 की 54 ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये 100 के पास की है। 10 के पास की संख्या में सिर्फ हम कर रहे थे एक सिंगल डिजिट, और यहाँ पर कितनी डिजिट रखेंगे 2 डिजिट। अगर 3 डिजिट आता है गुणा तो 2 डिजिट रखेंगे, एक हासिल बाद में जोड़ेंगे। तो अब 106 में या तो 9 जोड़ो या फिर 109 में 6 जोड़ देंगे। तो 106 में 9 जोड़ेंगे तो 115, 115 ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको गुणा करके देख लेना, तो इतना ही गुणा आएगा। चलिए और हम 1-2 सवाल देख लेते हैं। 104 गुणा 102, 104 गुणा 102। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक जो गुणनफल आया है वो कितना आया है 2 डिजिट में। अब यहाँ पर जो गुणन ये 100 से कितनी ज़्यादा है 4, ये 100 से ज़्यादा है 2। अब 4 दूनी 8 रह गया सिंगल डिजिट। क्या रह गया सिंगल डिजिट, मतलब ये 100 से 4 ज़्यादा है, ये 100 से 2 ज़्यादा है। इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा। अगर हम इन दोनों का करेंगे गुणा तो 4 दूनी 8, हमें सिंगल डिजिट नहीं, यहाँ पर रखना है डबल डिजिट। यहाँ पर कितने डिजिट रखना है 2 अंकों की संख्या रखनी ही रखनी है। अगर सिंगल डिजिट है तो 0 लगा लेंगे, अगर डबल है तो डबल ही लिख देंगे। अभी हम आपको एक ट्रिपल वाला भी कराएंगे। अब 104 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, मतलब है पलक झपकाइए आंसर पाइए। चलिए हम और भी कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया 121 और 115, 121 गुणा 115, 121 गुणा 115। अब यहाँ पर देखिए ये 100 से 21 ज़्यादा, ये 100 से 15 ज़्यादा। अब 100 से ये 21 ज़्यादा है, ये 100 से कितनी ज़्यादा है 15। अब इन दोनों का गुणा करिए, 21 और 15 का गुणा करेंगे तो 15 एकन 15 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31। ये कितना आ गया 315। मतलब है 21 और 15 का गुणनफल 315, मतलब कितने डिजिट में आ गया 3 डिजिट में। आपको रखना है सिर्फ 2 डिजिट। कितने डिजिट रखना है 2 डिजिट। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 15। ये जो 3 बचा है ये आगे जोड़ेंगे, तो 121 में 15 जोड़िए। 121 में क्या जोड़ देंगे 15, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 2 और 1 3, मतलब 136। और 136 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 139। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, मतलब 13,915, 13,915। चलिए हम 1-2 सवाल और कर लेते हैं। तो चलिए हम और 1-2 सवाल कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया 109 गुणा 112, 109 गुणा 112। अब ये 100 से कितनी ज़्यादा है 9, ये 100 से ज़्यादा है 12। अब 12 नेमा 108, जो 100 से जितनी ज़्यादा है उन्हीं का गुणा करेंगे। 100 से 12 ज़्यादा है, ये 100 से 9 ज़्यादा है, तो 12 नेमा 108, 12 नेमा 108। और 108 जो है 3 डिजिट की संख्या है। अगर 3 डिजिट की है तो हम कितना डिजिट रखेंगे 2 डिजिट। 2 डिजिट रख देंगे तो हासिल कितनी बचेगी यहाँ पर 1। अब 109 में 12 जोड़ दो, 109 में क्या कर देंगे 12 जोड़ देंगे, या 112 में 9 जोड़ देंगे। 112 में जब 9 जोड़ देंगे तो 112 और 8 20, और हमें जोड़ना है 9, तो 121, 121 और 1 कितना हो गया 122। तो ये हो गया इस सवाल का 12,208
8। इस तरह से आप 100 के पास वाली संख्याएं। अब हम बात करते हैं थोड़ा कम हो जाए। जैसे मान लिया हमने संख्या ले ली 96 और 96 गुणा 94, 96 गुणा 94। दोनों संख्याएं कम हैं। दोनों संख्याएं कैसी हैं? कम हैं। अगर दोनों संख्याएं कम हैं तो यहाँ पर देखिए 100 से कितनी कम है? ये 100 से कितनी कम है? ये 100 से कम है 4, ये 100 से कम है 6। तरीका वही है कि इन दोनों का गुणनफल जो 100 से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उन दोनों का गुणनफल रखेंगे। 4 नेम कितना हो गया? 36। 4 नेम कितना हो गया? 36। 2 डिजिट में आया है तो 2 में रखेंगे। अब देखिए ये वाली कम है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 96 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो ये हो जाएगा 9036, मतलब 9036 इस सवाल का आंसर होगा। चलिए और कर लेते हैं कि हमने मान लिया कितना ले लिया? 93। हमने एक ले लिया कितना? 97। 93 गुणा 97 मतलब 93 गुणा 97। गुणा करिए। 100 से कितनी कम है? कम है तो घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। 100 से कितनी कम है? 7। इधर 100 से कितनी कम है? 3। इन दोनों का गुणनफल 2 डिजिट। इन दोनों का गुणनफल 2 डिजिट। तो 7 या 21, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में ही रखना है। अब 93 में से 3 घटाइए या फिर 97 में से 7 घटाइए, आएगा कितना? 90। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर 9021। चलिए हम ले लेते हैं। हमने बात करी थी पहले 10 वाले गुणा की, तो 10 वाले गुणा की बात करी थी तो हम यहाँ पर 13 गुणे 19 कर देते हैं। 13 गुणे 19। अब ये देखिए 3 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, तो 9 तिया 27, जो ज़्यादा वाले हैं उनका गुणा करेंगे। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 की 7 रखेंगे। मतलब अगर 10 वाली संख्या है तो हम सिंगल डिजिट रखेंगे। उसके बाद 19 में 3 जोड़ दो। 19 में 3 जोड़ेंगे, 19 और 3 कितना हो गया? 22। और 1 और 2 हासिल पहले की थी। 9 तिया 27 हुआ था तो 2 हासिल थी, तो 19 और 3 22, और 22 और 2 कितना हो गया? 24। तो ये हो जाएगा इस तरह का सवाल का आंसर। तो अब हम बात करते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया एक संख्या ले ली 12, एक संख्या ले ली हमने 13। एक संख्या हमने ले ली 12, एक संख्या हमने ले ली क्या? 13। अब जो ज़्यादा है 2, ये ज़्यादा है 3, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। 3 दूनी कितना हो गया? 6। सिंगल डिजिट है, रख दो, हासिल हासिल नहीं है। तो यहाँ पर 12 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 15। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इस तरह से अब हम बात करते हैं 100 वाली संख्या। जैसे मान लिया 100 104 गुणा 107, 104 गुणा 107, मतलब है यहाँ पर दोनों संख्याएं 100 से ज़्यादा हैं। दोनों संख्याएं 100 से ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा वाली जितनी हैं उनका करेंगे गुणा। तो 7 चौक कितना हो गया? 28, यानी कि 2 डिजिट में आया है तो हम किस में रखेंगे? 2 ही डिजिट में। अब 104 में 7 जोड़ दो। 104 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 111। 104 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 111। तो 111 लिख देंगे तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब हम बात करते हैं छोटी वाली, मतलब है कि 100 से कम। अब 100 से कम हमने ले लिया 99 गुणा हमने ले लिया 93। 99 गुणा 93। अब देखिए ये 100 से कितनी कम है? 1। ये 100 से कितनी कम है? 3। 100 से 1 कम, और ये 100 से 3 कम, नहीं 100 से 7 कम। ये कितनी कम है? 100 से 7 कम। अब 7 एकन 7, 7 एकन 7। अब 7 है तो सिंगल डिजिट है तो क्या रख देंगे? 2 डिजिट। भाई 7 एकन 7 आया, एक हमें 100 वाले में चाहिए 2 डिजिट, तो 7 एकन 7 एक 0 के साथ लिख लिया। अब 99 में से 7 घटाएंगे या फिर 93 में से 1 घटाएंगे, तो 93 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 92। तो ये इस तरह से आपका
आंसर निकल आ जाएगा। तो हमने आपको यहाँ पर हर तरह के सवाल बहुत बेहतर तरीके से जितना हमसे हो सका था मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। क्योंकि जब आप रज़ाई में बैठे नींद मार रहे होते हैं तब आपके लिए मैं सर्दी में इस बोर्ड पे खड़ा होकर आपके लिए नए नए तरीके खोजने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।